हेलो एवरीवन, आई एम आस्था चौधरी एंड वेलकम टू राउस एकेडमी। हाल ही में भारत ने डेवलप करी है स्वदेशी निर्मित पशु वैक्सीन। ये पूरी एनिमल वैक्सीन क्या है, किस बीमारी के लिए लाई गई है, किन पशुओं को ये टारगेट करती है, इन सभी के बारे में हम जानते हैं। तो इंडियाज़ न्यू इंडिजीनियस वैक्सीन मतलब कि भारत द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित ये वैक्सीन है अगेंस्ट अफ्रीकन स्वाइन फीवर। एक बीमारी है जिसका नाम है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, जो पिग्स में पाई जाती है। ठीक, अब ये जो है एक डेडली डिसीज़ होती है जिसमें पिग्स की पूरी जो खेत है वो पूरी की पूरी खेत जो है मर जाती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ओके, तो भारत ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर ASF इसके विरुद्ध अपना पहला स्वदेशी वैक्सीन निर्मित किया है। ठीक, अब स्पेसिफिकली किसने निर्मित किया है? इस वैक्सीन का विकास ICAR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीजेस ने भोपाल ने विकसित किया है। याद रखेंगे, ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च किसके साथ मिलकर किया है? तो भोपाल में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज के द्वारा जो है इसको निर्मित किया गया है। ओके, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। भारत वियतनाम के बाद ASF मतलब अफ्रीकन स्वाइन फीवर के विरुद्ध यह स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने वाला चुनिंदा देशों में से एक में जो है बन गया है। ये हमें याद रखना है। डिसीज का नाम है ASF मतलब कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर। किस में होती है? तो पिग्स में जो है ये डिसीज देखने को हमको मिलती है। किसने इसको डेवलप किया है? तो ICAR के साथ मिलकर किसने किया है? NIHSAD भोपाल ने किया है। आप देख सकते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है एक इन्फेक्शन होता है, इसमें जो हाई फीवर आता है और ये होता है कि 99% चांसेस होते हैं कि पिग्स की जो है वो डेथ हो जाती है। संक्रमित ये वायरल एक फीवर होता है, तो अब बाकी जितने पिग्स हैं उनमें फैल जाता है और उनकी भी जो है डेथ हो जाती है। आगे देखते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर आखिर है क्या। तो सुअरों में होने वाला अत्यधिक संक्रामक हाईली कंटाजियस जो है यह वायरल रोग है, वायरस से होता है। यह अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस के कारण होता है। किसके कारण हो रहा है? ASFV मतलब अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस के कारण यह होता है। यह घरेलू सुअरों, डोमेस्टिक पिग्स तथा जंगली सुअरों दोनों को ही प्रभावित करता है। ठीक, गंभीर संक्रमण में मृत्यु दर 90 से 100% तक हो सकती है, लेकिन जब भी ये ASF हुआ है हमेशा जो दर है उसमें ये हुआ है कि 99% जो है पिग्स की जो है डेथ हुई है। ठीक है, यह रोग मनुष्यों में नहीं फैलता, नॉन जूनोटिक डिसीज है मतलब कि मनुष्यों में नहीं फैलता है, तथा संक्रमित मांस खाने में भी मनुष्य संक्रमित नहीं होता। याद रखेंगे, सिर्फ किस में हो रहा है? सिर्फ जो है ये पशु या फिर हम कहें कि जो स्वाइन है उनमें ही हो रहा है। रोग का प्रसार एवं प्रभाव के बारे में बात करते हैं। संक्रमण के जो प्रमुख माध्यम है वो क्या है? संक्रमित सुअरों के सीधे जो संपर्क से होता है। ठीक है, अगर एक साथ रह रहे हैं तो उनके सीधे संपर्क से होता है। संक्रमित मांस या मांस उत्पादों से होता है। दूषित चारा, वाहन, उपकरण एवं कपड़ों से भी जो है हो जाता है। सॉफ्ट टिक जैसे वाहकों या वेक्टर से जो है होता है। ठीक है, उसके अलावा प्रभाव की बात करें तो बड़े पैमानों पर जो है पिग्स की डेथ होती है। किसानों की आय में भारी नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पशुपालन की, तो जो इनकी जो खेती है पशुपालन जो है इनका भी होता है किसका? पिग्स का। तो ऐसी जो स्थिति आती है तो उस टाइम पर किसानों की आय में भारी नुकसान होता है, क्योंकि एक साथ जो है सभी पिग्स की जो है डेथ हो जाती है। ये याद रखेंगे। पशुपालन एवं मांस उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारे भारत में जो है मेनली देखा जाता है कि बहुत कम मात्रा में इनका मांस यूज होता है, लेकिन बाहर के देशों में जो है ये बहुत एक बड़ी समस्या है। ठीक है, क्योंकि उनके जो मांस है उसके पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इस उद्योग पर। संक्रमण रोग हेतु संक्रमित पशुओं की कलिंग या फिर वैज्ञानिक वध की आवश्यकता पड़ती है। अगर एक पशु जो है उसमें संक्रमण आ गया तो बाकी जो है अगर उसमें भी आ जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको जो है मारना पड़ता है फिर। ठीक है, भारत का नया स्वदेशी ASF वैक्सीन है ये। ठीक है, अब ये भारत का पहला स्वदेशी वैक्सीन है। किसने निर्माण किया है? तो आपने देखा ICAR और NIHSAD भोपाल ने किया है। क्या प्रकार है इसका? प्रकार है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, तो इसमें जो लाइव वायरस है उसको डाला जाता है, एंटीबॉडीज इसकी बनाई जाती है। भारतीय वायरस स्ट्रेन पर भी ये आधारित है। उद्देश्य है सुअरों को ASF से सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा, किसानों की आर्थिक हानि जो है उसको कम करना।
पशुधन सुरक्षा से जुड़ा हुआ है ये, उसको मजबूत करना, लाइफस्टाइल सिक्योरिटी जो है उसको मजबूती प्रदान करना। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत वन हेल्थ अप्रोच को बढ़ावा देना इसका भी एक मुख्य उद्देश्य है। आगे देखिए। ओके, भारत की बढ़ती स्वदेशी वैक्सीन क्षमता। फरवरी 2026 में एक और स्वदेशी वैक्सीन जो है उसको लॉन्च किया था सरकार ने, तो एक थी टेटनस एंड एडल्ट डिप्थीरिया टीटी वैक्सीन को भी निर्मित किया था। किसने किया था? तो CRI मतलब कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। किसके तहत? तो ये किया हुआ था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो UIP होता है उसके तहत, या मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है ये वैक्सीन लगाई जाएंगी। ठीक, एनिमल हेल्थ की बात करें तो एनिमल हेल्थ में अफ्रीकन स्वाइन फीवर ASF वैक्सीन जो है वो विकसित किसने किया है? ICAR, और जो भोपाल की NIHSAD है इसने इसको विकसित किया है। महत्व और प्रभाव की बात करें तो ये भारत की स्वास्थ्य आत्मनिर्भरता जो है और जैव प्रौद्योगिकी क्षमता को दर्शाता है। ठीक, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में भारत की भूमिका को और मजबूत करता है, आत्मनिर्भर भारत मिशन को और प्रोत्साहित करता है, आगे बढ़ाता है, और देश की जैव प्रौद्योगिकी जो क्षेत्र है उसमें उन्नति करता है। अब हम बात करते हैं कुछ तथ्य की। तो हमने अभी देखा कौन से संस्थान ने ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है इसका पूरा फुल फॉर्म है। आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि इसकी स्थापना जो है कौन से साल में करी गई है। ठीक है, उसके बाद NIHSAD जो है भोपाल का ये संस्था है। CRI कहाँ की थी? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, उसके बाद भारत में ASF का पहला प्रकोप कब देखा गया? तो 2020 में असम में देखा गया था। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी ASF वैक्सीन जो है इसने निर्मित किया है। TT वैक्सीन CRI कसौली ने विकसित किया था। ठीक है, ये रिसेंटली जो विकसित किए हुए हैं जो एनिमल वैक्सीन है उनके बारे में ये जानकारी है। ठीक है, तो मानव, पशु एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य परस्पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। संक्रामक रोगों से निपटने के लिए समन्वित दृष्टिकोण, पशु स्वास्थ्य के लिए जनता स्वास्थ्य, पर्यावरणीय सुरक्षा, टिकाऊ विकास और जैव सुरक्षा के लिए जो है ये पूरी की पूरी चीजें महत्वपूर्ण है। ओके, अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ASF से जुड़ा हुआ है। तो ये कहता है कि क्या यह एक वायरल रोग है जो घरेलू और जंगली सूअरों को प्रभावित करता है? उसके बाद है यह मनुष्यों में तेजी से फैलने वाला जूनोटिक रोग है। फिर है हाल ही में भारत ने इसका पहला स्वदेशी वैक्सीन जो है वो विकसित किया है। आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।